कहानी की शुरुआत होते ही मार्स पर कुछ साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जो वहां की मिट्टी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे और कुछ सैंपल्स लाने के लिए जिसे वो धरती पर लाकर वहां की मिट्टी की छानबीन करने वाले थे। पर तभी अचानक इनकी स्पेसशिप पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि इनके सामने एक बड़ा तूफान आने वाला है और अगर वो उसकी चपेट में आ गए तो इन सभी का बचना नामुमकिन है। तभी नासा इन्हें तुरंत इस मिशन को अबॉर्ट करने की परमिशन देकर यहाँ से जिंदा बाहर निकलने को कहता है। तो ये सारे वैसा ही करते हैं, लेकिन इसी बीच मार्क बोटनी नाम का एक साइंटिस्ट उस तूफान की चपेट में आ जाता है, जिससे बाकी एस्ट्रोनॉट को लगता है कि शायद मार्क जिंदा नहीं बचा क्योंकि उसके सूट का कनेक्शन पूरी तरह से लॉस हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि शायद अब मार्क जिंदा नहीं है और उसकी बॉडी भी कहीं पर दिख नहीं रही थी, तो वो उसे वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी घंटों बाद जब वो तूफान शांत होता है तभी पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, बल्कि उस तूफान के कारण उसके शरीर के अंदर उसके सिग्नल टावर का एंटीना टूटकर उसके सूट में घुस गया था, जिससे उसके काफी खून बह रहा था और इसी वजह से वो बेहोश हो चुका था। तो मार्क जल्दी से अपने चेंबर में आकर उस रोड को बाहर निकालता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन अब मार्क यहाँ बैठकर पूरा अनुमान लगाता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ 4 साल तक जिंदा रहना होगा, क्योंकि 4 साल बाद नासा फिर से यहाँ पर एक दूसरा मिशन भेजेगा और अगर सारी संभावना सही रही तो मार्क उनके साथ जिंदा वापस पृथ्वी पर लौट पाएगा। पर मार्क को अब कैसे जैसे करके 4 साल तक यहीं पर ही अपना समय बिताना होगा। लेकिन मार्क के पास यहाँ पर 4 साल तक खाने जितना सामान बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। वो इससे काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो एक खतरनाक बोटनिस्ट भी था। वो जानता था कि उसे किस तरीके से अपनी जान बचानी है, तो वो यहाँ मार्स पर आलू की खेती करने का सोचता है। लेकिन मार्स की जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वहाँ पर खेती की जा सके, तो वो ये सब अपने हेब के अंदर करने का सोचता है, जिसके लिए वो मार्स की मिट्टी के साथ धरती से लाई हुई मिट्टी को उसमें मिला देता है और अपने मल यानी अपने और अपने साथियों की इकट्ठा की गई पोटी के अंदर कुछ उर्वरक मिलाकर यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना लेता है और उसे पूरी जगह फैला देता है। साथ ही वो उसमें अपने बचे हुए आलूओं को डालकर आलू की खेती के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन अभी भी उसे पानी की जरूरत थी, इसके लिए वो यहाँ पर पानी बनाने का इंतजाम करता है। क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था तो ये करना उसके लिए बड़ा ही आसान था, जिसके लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर यहाँ पर पानी बना लेता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जहाँ पर उसने मिट्टी लगाई थी और अपने आलूओं को गाड़ा था ताकि यहाँ पर खेती की जा सके, उसमें से एक छोटा सा पौधा बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर मार्क बड़ा ही खुश था कि उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्स पर गया मार्क दुनिया में नहीं रहा और उसकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर उसका फ्यूनरल भी किया जाता है। लेकिन तभी यहाँ नासा के अंदर मौजूद ये लड़की सैटेलाइट को देख ही रही होती है कि उसका ध्यान मार्स की तस्वीरों पर जाता है, जिसमें मार्स पर मौजूद सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया था। साथ ही वहाँ मौजूद सोलर पैनल को भी साफ किया गया था। इससे वो समझ जाती है कि मार्क अभी भी वहाँ पर जिंदा है और वो ये बात अपने सीनियर्स को बताती है। लेकिन वो उसके क्रू को ये बात नहीं बताते, क्योंकि वो जानते थे कि वो उसके क्रू को ये बात बताएंगे तो वो अपने मिशन को बीच में छोड़कर ही उसे बचाने निकल पड़ेगा और ये करना बड़ा ही जोखिम भरा होगा। अब वो यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जब तक वो वहाँ पर मार्क को बचाने पहुंचेंगे तब तक उसके पास खाना भी खत्म हो चुका होगा। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि मार्क वहाँ पर पूरी तरह से आलू की खेती कर चुका है। अब तभी मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक ऐसा डिवाइस पहले ही नासा द्वारा काफी सालों पहले भेजा गया था, जिसमें एक कैमरा मौजूद था और उसी की मदद से मार्क नासा से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे संपर्क करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि इसमें केवल कैमरे की मदद से ही एक दूसरे से पेचीदा बातचीत की जा सकती थी। जिसके लिए मार्क एक नोट पर सारी चीजें लिखता है और उसके साइड में 2 बोर्ड लगाकर उस पर यस और नो लिख देता है और उसका ये संपर्क पूरी तरह से सही हो जाता है। जिसके बाद नासा वाले उसे एक तकनीक बताते हैं जिससे कि वो इसको अपने रोवर से कनेक्ट कर ले और उससे वो टेक्स्ट के जरिए अच्छे से बात कर पाएंगे और मार्क बिल्कुल वैसा ही करता है। अब इसके बाद नासा वाले मार्क को यह बताते हैं कि उसके लिए वो खाना भेज रहे हैं, जिससे मार्क काफी खुश हो जाता है। साथ ही वो नासा से पूछता है कि क्या उसके साथियों को पता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन नासा वाले उसे बताते हैं कि उन्होंने अभी तक उसके क्रू को ये नहीं बताया, जिसे सुनकर मार्क काफी दुखी हो जाता है। अब इसके बाद नासा वाले उसके क्रू को बता देते हैं कि मार्क बोटनी अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी गलती के कारण वो वहाँ पर फंस गया है। और इधर हम मार्स पर देखते हैं कि जहाँ पर मार्क ने आलू उगा रखे थे वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और अब उसके पास आगे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि मार्क के पास अब इतना खाना और पानी नहीं था जिससे वो आगे सरवाइव कर सके। साथ ही जब तक नासा उसके लिए खाना भेजेगा तब तक तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो खा रहा है वो उसमें से कम कम करके खाना खाएगा, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर भूखा ना रहे। और इधर पृथ्वी पर नासा एक रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, जिसमें वो मार्क
मार्क के लिए जल्द से जल्द खाना भेजने को था, लेकिन तभी अचानक उनके द्वारा भेजा गया रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही फूट जाता है, जिससे उसका पूरा खाना वहीं पर ही तबाह हो जाता है, क्योंकि नासा ने जल्दी खाना भेजने के चक्कर में काफी चीजों की जांच नहीं की थी और इसी वजह से वो पूरी स्पेसशिप तबाह हो गई थी। और जब वो ये बात मार्क को बताते हैं तो वो काफी परेशान हो जाता है, पर वो नासा वालों को बताता है कि वो कभी भी हार नहीं मानता और वो अभी भी हार नहीं मानेगा। वो अपने जिंदा रहने का हर तरीके का हल निकालता रहेगा। साथ ही वो बताता है कि उसके पेरेंट्स को ये बात जरूर से बताना कि उनका बेटा अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सिंसियर था। साथ ही अगर उसकी यहाँ पर जान चली भी गई तो वो इसमें भी काफी खुश रहेगा। और उसके साथ ही उसने एक ऐसे ग्रह पर फसल उगाई थी जहाँ फसल उगना नामुमकिन था। तभी पृथ्वी पर यह बात चाइना के साइंटिस्ट को पता लगती है और वो नासा के साथ मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी रॉकेट थी जिससे वो इजीली स्पेस में जा सकते थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक और साइंटिस्ट मौजूद था जो इन सभी लोगों को अपना एक आइडिया बताता है कि अगर वो पृथ्वी से मार्स तक कोई रॉकेट ना भेजकर मार्स से ही आ रहे रॉकेट को दोबारा मार्स पर मौजूद मार्क बोटनी को बचाने के लिए भेज दें तो इससे वो कम समय में मार्क को बचा पाएंगे और इससे उसका खाना भी खत्म नहीं होगा। जिसके लिए बस उनको इतना करेगा कि चाइना से मिलने वाले रॉकेट को वो खाना भेजने के काम करेंगे, जिसके लिए वो उसे पृथ्वी से लॉन्च करेंगे। और जैसे ही मार्क के साथियों का क्रू पृथ्वी पर आने वाला होगा तो उसे पृथ्वी पर लैंड ना करवाकर पृथ्वी के चारों ओर घुमाकर वापस मार्स पर भेज दिया जाए। और इसी दौरान वो उस चाइनीज रॉकेट को खाना भर के लॉन्च करेंगे ताकि उन्हें पर्याप्त खाना मिल सके, जिससे कि वो आसानी से मार्स पर पहुंचकर वापस पृथ्वी पर आ सके। लेकिन नासा इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट के चक्कर के अंदर बाकी 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान को नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन तभी कोई साइंटिस्ट चोरी छुपे मार्क के साथियों को इस चीज की खबर दे देता है, जिससे कि जो स्पेसशिप वापस पृथ्वी पर आ रहा था वो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाकर वापस अपने आप अपने कोऑर्डिनेट को बदल देता है, जिससे कि नासा के साइंटिस्ट काफी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन तभी ये बात नासा के हेड को पता लगती है तो वो समझ जाता है कि उसके साथी ने ऐसा किया है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की परमिशन किसने दी थी। तो वो बताता है कि मार्क को बचाना सबसे जरूरी है। तो वो उससे कहता है कि मार्क को बचाने के बाद तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना। जिसके बाद वो सभी मिलकर मार्क को बचाने के लिए अपने मिशन में लग जाते हैं। और इस बार चाइना द्वारा भेजा गया रॉकेट बिल्कुल सही सलामत उन सभी स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट के पास पहुंच जाता है और उनको पर्याप्त खाना मिल जाता है और वो मार्क को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब ये बात मार्क को पता लगती है कि उसके ही साथी उसे बचाने के लिए आ रहे हैं तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है। लेकिन एक दुविधा की बात थी कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था जिससे कि वो मार्स पर आ सके। इसीलिए मार्क को अपनी खुद की स्पेसशिप बनाकर मार्स से रॉकेट को लॉन्च करके इस ग्रह से बाहर निकलना होगा। तो मार्क यहाँ पर मौजूद पुराने रॉकेट को पूरी तरह खाली कर देता है और उसके जरिए वो मार्स के वायुमंडल को पार करके स्पेस में चला आता है। और इधर उसके साथी उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े थे, लेकिन अभी भी मार्क की दूरी काफी दूर थी जिससे कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक इस मिशन की कैप्टन यहाँ मौजूद एक एस्ट्रोनॉट को ऑर्डर देती है कि वो यहाँ पर मौजूद सामानों से एक बॉम्ब बनाए और इस स्पेसशिप के पीछे के दरवाजे को उड़ा दे, जिससे कि उनकी रफ्तार धीमी हो सके। और वो वैसा ही करता है और इससे उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और इस क्रू की कैप्टन खुद मार्क को बचाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन अभी भी मार्क की दूरी उससे काफी दूर थी, जिसके लिए मार्क खुद के सूट में एक छेद कर लेता है और उससे निकल रही ऑक्सीजन से वो उसके पास आने लगता है, जिससे कि वो उसे पकड़ लेती है। और इस तरीके से वो मार्क को आसानी से बचाकर वापस पृथ्वी पर ले आते हैं। और अब इस बात को पूरा 1 साल का समय हो जाता है, जिसके बाद मार्स बिल्कुल सही सलामत एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।